उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने 26 में से 20 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने 20 नामों की जो सूची है आज पब्लिश की है, लेकिन इस सूची के बाद जो बिहार की सियासत है वो गरमाई हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार की जो पार्टी है जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से 17 ऐसे सीट है जहां बीजेपी के कैंडिडेट जो थे सिटिंग सीट थी। आर्यन हमारे साथ है, समझने की कोशिश करेंगे। आर्यन, आखिर ललन सिंह ने जो फैसला किया था कि 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का, 20 सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू को उन्होंने घोषणा कर दी, इसका असर कितना पड़ेगा बीजेपी के ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पर बात की जाए तो लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जेडीयू की तरफ से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बात की जाए तो जब 26 सीटों का ऐलान हुआ था उस दौरान ये पूछा गया था कि आखिर उम्मीदवार के नाम की घोषणा क्यों नहीं की। और आज बात की जाए तो हमने सुबह ही खबर दिखाई थी कि आज जो जेडीयू है वो अपने उम्मीदवारों के जो नाम है उनकी घोषणा करेगी। और आज जब 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है तो उसमें जो दिलचस्प बात यह है कि 17 जो सीटें उम्मीदवार हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जहाँ बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी। और बात की जाए तो कुल 26 सीटों में 22 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक की है। तो निश्चित तौर पर जो पैंतरा इस वक्त जेडीयू ने दिखाया उत्तर प्रदेश में, वो पैंतरा बता रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स साफ तौर पर बीजेपी के लिए है और सीधी जो टक्कर है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश रहने वाला है। क्योंकि ललन सिंह ने भी संभवतः इस बात की जानकारी दी थी कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जाएंगे और चुनावी रण में प्रचार करेंगे। तो अब जब 17 उम्मीदवार के अगर इस सूची को देखा जाए 20 में से, तो ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को दिया है। अब जो दूसरी बात है गणेश, वो देखने वाली बात होगी कि ये जो 17 उम्मीदवार हैं वो कौन हैं। क्या ये जेडीयू के नेता हैं या फिर वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टी से चुनाव के ठीक पहले बाहर निकले हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि कई जो बीजेपी के नेता थे वो सपा की ओर बढ़े थे पार्टी को छोड़कर। उसके बाद सपा ने भी नो एंट्री का बोर्ड लगाया था। तो ऐसे में आप बात करें सिटिंग कैंडिडेट की या फिर जो सत्ता में अभी थे उनकी, इसके अलावे कई ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं पार्टी में जो कि आसार लेके बैठे होते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि कैडेट भी जो है वो क्या जेडीयू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बात है। और जहां प्रेशर पॉलिटिक्स की जो लगातार चर्चा चल रही थी, उस प्रेशर पॉलिटिक्स में पहला कदम अब जो है जेडीयू ने आगे बढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर अब कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है, जेडीयू का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से होगा। ऐसे में जेडीयू ने पहला जो दाव है वो खेला है और ये दाव कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि नीतीश कुमार को जहां तारीफ करती है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की नीतियों की तारीफ बिहार में करती है, वही नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश जाएंगे और ये कहेंगे कि योगी को वोट न दे। आर्यन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं अनूप सिंह पटेल, ललन सिंह ने साफ कहा था कि वो लिस्ट जारी करेंगे। उम्मीदवारों का चयन, बहुत ज्यादा उम्मीदवार थे, एक एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार थे, उनमें से 20 नामों को चुनने में अनूप सिंह को कई दिन लगे हैं, ललन सिंह ने साफ कहा था। तो जाहिर सी बात है कि योगी को टक्कर, योगी के सहारे मोदी को भी टक्कर देने की कोशिश होगी। देखिए, ये तो भविष्य बताएगा कितना जनता जो है इन उम्मीदवारों को पसंद करती है। बात की जाए तो जब जेडीयू ने अपना दमखम उत्तर प्रदेश में दिखाया था चुनाव में, तो जमानत जब्त हो गई थी। कई उम्मीदवारों को 500 वोट भी नहीं मिले थे। ऐसे में अब कह सकते हैं संगठन जेडीयू का मजबूत हुआ है। पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, उम्मीदवार कितने हैं, लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि आखिर किन लोगों पर मुहर लगाई गई है, कैसा बैकग्राउंड है उन नेताओं का, क्या कैडेट रहे हैं किसी पार्टी की, या फिर जो ग्राउंड है उत्तर प्रदेश में वहाँ बीजेपी के लिए, वहाँ माफ़ कीजिएगा जेडीयू के लिए कितना इन लोगों ने मेहनत किया है। तो निश्चित तौर पर जो समीकरण है जेडीयू का बिहार में, जो समीकरण उत्तर प्रदेश का रहा है, दोनों में काफ़ी अंतर है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किन रणनीतियों के साथ इन चेहरों पर जेडीयू ने मुहर लगाई है। गणेश, एक और सवाल बनता है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं केसी त्यागी ने साफ कहा था कि वो इस बार चुनाव में भाजपा के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें वो नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे जाएंगे। बिहार में जो काम हुआ है उसकी गिनती उत्तर प्रदेश में कराएंगे। देखिए, केसी त्यागी की बात आपने की, तो केसी त्यागी के बेटे जो कि जेडीयू के नेता थे, हाल के समय में उन्होंने पार्टी छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की केसी त्यागी के ऊपर डाली गई थी और अंत वक्त में जब केसी त्यागी के बेटे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, तो जो भीतर घात की बात उत्तर प्रदेश में
की जा रही है कि जेडीयू के कई नेता चाहते थे कि चुनाव जेडीयू न लड़े, और इसको लेकर एक सवाल जो आरसीपी सिंह के ऊपर भी उठाया गया। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कई सारे जो बातें हैं वो आरसीपी सिंह को लेकर की जवाब तलब किया गया है। तो निश्चित तौर पर केसी त्यागी की आगे की क्या रणनीति है और कितना केसी त्यागी ने बतौर उत्तर प्रदेश में रहकर पार्टी को मजबूत किया है, पार्टी को ग्राउंड पर रखा है, ये भी देखने वाली बात होगी गणेश। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने 26 में से 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और देखना है कि ये उम्मीदवार अब इनका बैकग्राउंड क्या है। हालांकि एक एक उम्मीदवार के बारे में फर्स्ट बिहार झारखंड अपने तमाम दर्शकों को बताएगा कि आखिर इनका राजनीतिक कद क्या है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।